हेलो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको कीपैड्स के बारे में बताया था। जो नेस्कैफे मशीन है उसका कीपैड के बारे में, और उसी तरह गोदरेज वेंडिंग की मशीन्स के कीपैड के बारे में बताया कि दोनों कीपैड हम बिना मशीन लगाए चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज मेरे पास ये एटलांटिस का कीपैड है, तो हम इसको चेक करेंगे कि इसको भी बिना मशीन लगाए किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों ना, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे ये गोदरेज कीपैड है ना, तो जैसे कि मैंने इसमें क्या है कि इसमें सोल्डरिंग की है, तो उसमें कार्बन रह जाता है। तो उसको हटाने के लिए दोस्तों कार्बन को आपने क्या करना है, सिंपली एसीटोन होता है, ब्रश में लगाना है और उसको ना इस तरह से साफ़ कर लेना है। देखिए इसको ना इस तरह से साफ़ कर लीजिएगा। उसको ना जैसे आपको पीसीबी साफ़ करनी है, कुछ गंदी सी लग रही है ना आपको, तो एसीटोन से ना आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस कीपैड में चलते हैं हम। दोस्तों ये कीपैड, इसमें भी 6 पिन होती है ना, लेकिन इसमें थोड़े से कनेक्शंस अलग होते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, देखिए इसके अंदर जो सबसे फर्स्ट पिन होती है ना हमारी, ये हमारी कॉमन होती है, और बाकी ये कॉमन सभी इन पिनों में टच होती है। जैसे जो पहली पिन है वो बेवरेज फर्स्ट के लिए, सेकंड पिन है वो बेवरेज सेकंड, थर्ड पिन बेवरेज थर्ड, फोर्थ पिन बेवरेज, और जो फिफ्थ बटन है दोस्तों, ये जो हमारा फिफ्थ बटन है ना दोस्तों, ये हमारा प्रोग्रामिंग के लिए होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये बटन ख़राब हो जाता है, तो ना आपको शॉर्ट करके भी ना प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ना एक पुराना कीपैड है, ये मेरे पास ना एटलांटिस का एक पुराना कीपैड है। तो इसमें क्या होता है, कई बार ना या तो आपके इसके ट्रैक टूट जाते हैं। ठीक है, अगर टैग टूट गया तो ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। लेकिन ना फिर इस पर ना, जैसे यहाँ पे ना कई बार कार्बन जम जाता है, आप उसको साफ़ करेंगे, ये इस प्लेट से टच होता है, इसको भी साफ़ करेंगे तो ये मोस्टली ये चल जाता है, आपका काम करने लग जाता है। अगर ट्रैक टूट गया तो फिर तो उसको थोड़ा रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल है। चलिए ना एक बार आपको ना मैं उसको चेक करके दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। इसके लिए ना हमें एक चाहिए कनेक्टर। ठीक है, कनेक्टर मेरे पास 6 पिन का एक, चलिए इसको लगा लेते हैं, उसको लगा लेते हैं इसमें कनेक्टर्स को। ये दोस्तों ये देखिए 6 पिन का कनेक्टर लगा लिया। अब इसमें जो हमारी फर्स्ट पिन है ना, ये वाली ये हमारी कॉमन है, तो उसमें मैंने एक ना क्रोकोडाइल क्लिप लगा रखी है पहले ही, ताकि ना हमें उसको पकड़ने में आसानी रहे। चाहे तो आप उसको मल्टीमीटर का भी यूज़ कर लीजिएगा, लेकिन ना मैं कंटिन्यूटी टेस्टर से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें लाइट जलती है तो चल जाता है पता कि कैसे काम कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि एक तो आपने जैसे ये है, इसको एक तो आपको जो हमारी इसको नेगेटिव वाली ले लीजिएगा आप। ठीक है, नेगेटिव वाली में जोड़ के, तो नेगेटिव वाली को इसमें लगा लिया हमने, और फिर ना हम एक एक करके इसको चेक करेंगे। ठीक है, बेवरेज फर्स्ट में हमारी यहाँ पे फर्स्ट में हमारी येलो वाली, ठीक है, येलो वाली वायर निकालते हैं वायर हम, और इसको चेक करेंगे। इस पर लगा लिया और इसको चेक करते हैं एक बार, प्रेस उसको बटन करेंगे, और इसके बाद देखेंगे हमारा ग्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये देखिए जितनी बार प्रेस करेंगे ये काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए सेकंड पे। सेकंड है हमारी ये ब्लैक वाली। ठीक है, इसको यहाँ लगा लिया। अब ये बेवरेज सेकंड है, इसको दबाएंगे हम। देखिए दोस्तों ब्लैक ना थोड़ा गलत हो गया, ब्लैक ये वाली है, ये है ब्लैक। चलिए इसको अब दबाते हैं। ये देखिए ये काम कर रहा है बिल्कुल। ठीक है, अब आइए थर्ड में। ठीक है, थर्ड है ब्लैक, ये भी ब्लैक है, इसको लगा लेते हैं यहाँ पे, और उसके बाद थर्ड बेवरेज थर्ड को दबाएंगे हम, प्रेस करेंगे। ये देखिए काम कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए बेवरेज 4 पे। दोस्तों सेम कलर के हैं तो थोड़ा ढूंढने थोड़ी परेशानी हो रही है। देखिए फोर्थ है रेड, इस पर से लगा लेते हैं हम, और फोर्थ को चेक करते हैं। ये देखिए ठीक है, अब लास्ट है क्या, लास्ट के लिए हमें चाहिए फिफ्थ वाला। ठीक है, ये फिफ्थ है, इस पर रखेंगे हम। ये रेड को यहाँ पे लगा लीजिएगा, रेड ये है रेड्स का।
इस पर लगा लिए। सेम कलर की है वायर, तो थोड़ा ढूंढने की परेशानी हो रही है इसको। ये देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना, कई बार जैसे कि आपके ये सारे फंक्शन काम कर रहे होते हैं, ये सारे फंक्शन काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ना प्रोग्रामिंग मोड में नहीं जा सकते ना। तो आप एक बार तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन बार बार फिर आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका तरीका ये है कि ना आप इसको साफ़ करके क्लीन कर लीजिएगा, तो ये काम करने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमने एटलांटिस कीपैड के बारे में जाना कि कैसे हम इसको बिना मशीन लगाए चेक कर सकते हैं। दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।